हिमाचल प्रदेश इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र की तरफ आस की उम्मीद है और लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस मुश्किल घड़ी में केंद्र का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि ये समय कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, साथ खड़े होने का है। ऐसे में निर्मला सीतारमण से जो मुलाकात हुई है और आज सुबह आपने नीति आयोग के चेयरमैन से भी मुलाकात की। देखिए, जब सरकार बन जाती है तो कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं रहती है। प्रदेश की जनता की सेवा करना ही उस सरकार का दायित्व रहता है। 75 लाख की सेवा करने के लिए हमें 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। निश्चित तौर पर मेरी जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, नड्डा जी से भी बात हुई है। हम सब लोग प्रदेश के हित में जो हो सकता है इस डिजास्टर के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कल हम निर्मला सीतारमण जी से मिले और हमने अपनी प्रदेश की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। निश्चित तौर पर उनका एक कहना था कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, उस आधार पर हमारी जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पहली कैबिनेट में लागू की तो हमारे 1600 करोड़ रुपया जो है वो हमारी एडिशनल बोरिंग बंद होगी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 23-24, 24-25 और 25-26 में 23-24 में 1600 करोड़ नहीं मिला, 24-25 में भी 1600 करोड़ नहीं मिला ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण, और 25-26 में भी 1600 करोड़ रुपया हमें एडिशनल बोरिंग नहीं मिल रही है। तो वो हमारी गारंटी में था, हमारी सरकार की गारंटी में था और हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर हमने चर्चा करके अपनी कैबिनेट में चर्चा करेंगे, कई लोगों से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, डिजास्टर के बारे में हमारी बात हुई है तो हमने कहा कि मैडम, हमने आप केंद्र सरकार की टीम आई, उन्होंने खुद देखा और तकरीबन 9200 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया। और 9200 करोड़ के आंकलन के बाद आपके डिजास्टर्स में अगर आप नहीं मदद करना सकते हैं तो हमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के तहत EAP बोलते हैं, उसके तहत हम एक डिजास्टर का कोई वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू कोई डिजास्टर का हम मिटिगेशन का कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको स्वीकृति दे दी जाए। तो उसमें माननीय हमारी जो कैपिंग है जो कि बोरिंग के कारण थी, उसको बोला कि हमें इस मामले में गंभीरता से विचार कर सकती है और इसको मैं आपको देने के लिए सहमत हो सकती हूँ। मतलब जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, जो बोरिंग होती है, चाहे वो जायका के थ्रू हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे AFD के थ्रू हो, उसको हमारी जो कैपिंग थी उसको खोलने की उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी अभी दी है। और तीसरी बात है कि उसका हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एकदम तो उसका भी असर नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि हमने कहा कि हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण अंतिम साल में बहुत बड़ा गैप आ गया। पहले साल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 2017-18 में मिली वो 11,000 करोड़ मिली, 18-19 में फिर वो 10,000 करोड़ होगी और 20-21 में वो फिर 9,000 करोड़ होगी। तो 11,000 से जो फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बताई है वो 11,000 करोड़ से अब 25-26 में वो 3,000 करोड़ होगी। पिछले साल वो 6,000 करोड़ थी, तो 3,000 करोड़ का वो गैप है। और हमने फिर निर्मला सीतारमण जी से ये भी कहा कि हमारा टोटल बजट तो है 58,000 करोड़ का और जो हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज़ है वो है 52,000 करोड़ की। तो हमारे पास जो पैसा वो सिर्फ 47,000 करोड़, 5,000 करोड़ का तो शॉर्टफॉल वही है। हम सुधार कर रहे हैं और सुधार की एक सीमा होती है। हम रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उस सीमा के आगे तो अब कोई जगह रह ही नहीं गई है। अब इस दृष्टिकोण से हमने कहा कि हमारी बात को आप सुनो, सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने हमसे विचार किया और मुझे लगता है कि हम प्रयास करते रहेंगे। अरविंद पनगड़िया जी से मुलाकात हुई आज सुबह। देखिए, अरविंद पनगड़िया जी हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। हमने उन्हें अपने हिमाचल की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि किस तरह RDG की टेपरिंग करने से 11,000 करोड़ से लास्ट के 3,000 करोड़ में हम पहुंच गए हैं। अब बताइए कैसे एक स्टेट सस्टेन कर सकती है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अधिकतर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। जब हिमाचल प्रदेश बना था, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपने रिसोर्सेज से हाइड्रो प्रोजेक्ट
शुरू करने की नीति थी, उसमें एनटीपीसी आए, एनएचपीसी आए, एसजेवीएनएल की कंपनी बनी, कुछ प्राइवेट के बने। तो हाइड्रो में हमने 12,000 मेगावाट बिजली का हार्नेस कर लिया। हार्नेस करने के बाद हमें उससे भी कुछ नहीं मिल रहा, 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। पानी के रूप में जो फ्री रॉयल्टी मिलती है, तो उसको हमने कहा कि ये सब चीज़ों की कंस्ट्रेंट होने के बाद अभी जो डिजास्टर आ रहा है, तो उस डिजास्टर में भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमें आप प्लेन के नियमों के तहत ना आके, अगर प्लेन में कोई सड़क 2 लाख रुपए की बनती है, तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके में, नॉट हिमाचल में नहीं, पूरे अक्रॉस दी हिल स्टेट्स इन द कंट्री जो भी हमारे होती है, उसमें कम से कम 20 लाख की बनती है। तो हमें जो क्लेम मिलता है वो प्लेन के हिसाब से जो डैमेज होता है 75,000 मिलता है, तो 75,000 में तो हिमाचल में कुछ भी नहीं होता। और हिमाचल जो प्रदेश है, वहाँ कोई भी तराई वाला क्षेत्र नहीं। उत्तराखंड में फिर भी तराई वाला क्षेत्र है, देहरादून के रूप में हमारे पहाड़ियाँ हैं, हमारे वहाँ शिवालिक हिल्स है, मिड हिमालय है, बिग हिमालय है। इन सब चीज़ों की परिस्थितियों के हिसाब से आप जो 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भेजे, तो वहाँ हिमाचल के पक्ष को भी रखे। कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो उसके आधार पर हम उनसे मिले हैं। गडकरी जी और अमित शाह जी से भी मुलाकात है? हाँ, आज गडकरी जी से भी अभी मेरी मुलाकात है, और फिर शाम को अमित शाह जी से भी मेरी मुलाकात है। मुख्यमंत्री जी एक सवाल पूछेंगे आपसे कि आप अभी आपदा में तमाम लोगों के पास गए और राहत के लिए भी तमाम चीज़ें करते हुए दिक्कत मशक्कत काफ़ी हो रही थी। ये कि इस वक्त तमाम जो राजनीतिक दल, जो कि बीजेपी की तरफ से भी लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश संभलता है, फिर 10 साल बीतता है, बारिश आती है, आपदा आती है, फिर से बिखर जाता है। ऐसे में आप हमेशा से मांग करते हैं कि एक राहत पैकेज मिलना चाहिए हिमाचल प्रदेश को। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बस्ट बहुत हो रहे हैं। आज से जो 20 साल पहले की स्थिति थी, वो अब नहीं है। अब पता लगा कि एक ही एरिया में एक ही रात में 5 क्लाउड बस्ट हो गए। जो सिराज विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी गया, और क्योंकि जयराम ठाकुर जी उस क्षेत्र में, उन्हें ज़्यादा इसकी जानकारी है, और मैं तो खुद भी वहाँ लोगों से मिला। तो जो सीमित साधन है, हम उसी में कर सकते हैं। और मैं अभी जाऊंगा, मैं जिन रोडों को मैं देख के आया हूँ, उनमें मैं एक रोड उनका जो विधानसभा क्षेत्र का है, जो छतरी से लेकर जंजैली से लब्बा था, थुनाग और बक्सियाड़ और चाल चौक तक है, उसको हम अपनी MLA इसमें CRF की प्रायोरिटी में डाल रहे हैं, ताकि वो वहाँ जल्दी काम हो। पर ये इसका समाधान तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमारे सरकार के साथ मिलकर करें। तो कितना नुकसान हुआ जान माल का? 1,000 करोड़ से ज़्यादा का अभी नुकसान हो चुका, क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई है। अंदाजा है, अभी लोग बता रहे हैं, और तकरीबन 88 के करीब, 88 के करीब मौत का आंकड़ा है, और 32 के करीब लोग मिसिंग है। तो अभी सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, और लगता है कि आने वाले समय में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।